द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? कृष्ण का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे। यह कथा उस समय की है जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन यह शांति किसी सुख की नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्तों, बिखरे हुए वंशों और अनगिनत आंसुओं की थी। पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी, कौरव वंश समाप्त हो चुका था, लेकिन द्रौपदी के भीतर का प्रश्न आज भी जीवित था। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उन्हें जीत के बाद भी नहीं मिला था। एक दिन द्रौपदी अकेले बैठी थी। उनके चेहरे पर ना कोई विजय का गर्व था और ना ही राजमहल की रानी होने का अहंकार। उनकी आंखों में केवल दर्द था और मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? वे सीधे द्वारका पहुंची, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। वे कृष्ण जो सब जानते थे, सब देखते थे और हर हृदय की पीड़ा को समझते थे। द्रौपदी जब उनके सामने पहुंची तो उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन उनके चेहरे पर श्रद्धा से अधिक वेदना थी। कृष्ण ने उन्हें देखा और शांत स्वर में कहा, द्रौपदी, आज तुम्हारे मन में बहुत कुछ है, बोलो। यह सुनते ही द्रौपदी का संयम टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे माधव, आपने सब कुछ देखा, आपने सब कुछ जाना, फिर भी आपने मुझे बचाने में देर क्यों की? मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? जब मुझे भरी सभा में घसीटा गया, जब मेरी लाज को तार तार करने की कोशिश हुई, जब मैं अकेली दुर्योधन और दुशासन की सभा में खड़ी थी, तब आप तुरंत क्यों नहीं आए? क्या मेरी गरिमा इतनी छोटी थी? क्या मेरा अपमान इतना साधारण था? कृष्ण शांत रहे। उन्होंने कुछ क्षण मौन रहकर द्रौपदी को देखा और फिर बोले, द्रौपदी, तुम केवल वही देख रही हो जो घटा, लेकिन उसके पीछे की श्रृंखला नहीं देख रही हो। द्रौपदी चुप रही। कृष्ण ने आगे कहा, जब राजसूय यज्ञ के बाद सभा में तुमने दुर्योधन को अंधे की संतान कहकर उपहास किया था, उसी क्षण एक बीज बोया गया था, अपमान का बीज, जो समय के साथ घृणा में बदल गया। द्रौपदी की आंखें और भर आई। कृष्ण बोले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह सही था। अन्याय कभी सही नहीं होता, पर यह संसार कर्म और परिणाम के नियम पर चलता है। एक अपमान दूसरे अपमान को जन्म देता है और फिर वह श्रृंखला बढ़ती जाती है। द्रौपदी ने कांपते हुए कहा, तो क्या मैं ही अपने अपमान का कारण थी? कृष्ण ने तुरंत कहा, नहीं द्रौपदी, तुम कारण नहीं थी, लेकिन तुम उस चक्र का हिस्सा बन गई जिसे कोई रोक नहीं सकता था। कुछ पल का मौन छा गया। फिर द्रौपदी ने पूछा, लेकिन आप तो ईश्वर हैं, आप तो सब रोक सकते थे, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? यह प्रश्न सबसे गहरा था। कृष्ण ने आंखें बंद की और बोले, अगर मैं हर अन्याय को वहीं रोक देता तो धर्म और अधर्म की परीक्षा कैसे होती? अगर हर बार ईश्वर ही सब ठीक कर देता तो मनुष्य के कर्म का अर्थ ही क्या रह जाता? मैं तुम्हारे साथ था द्रौपदी, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा को समाप्त नहीं कर सकता था। द्रौपदी रो पड़ी, उनका मन टूट गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो क्या मेरा दर्द केवल परीक्षा था? कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम्हारा दर्द केवल परीक्षा नहीं था, वह युग का सबसे बड़ा सत्य था और उसी सत्य ने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया था कि स्त्री का अपमान केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे धर्म को हिला सकता है। कृष्ण ने आगे कहा, जब तुमने मुझे पुकारा था, हे कृष्ण, उस क्षण मैं वहां नहीं था, लेकिन तुम्हारी पुकार ने मुझे वहां पहुंचा दिया था।
मैंने तुम्हारी लाज बचाई, लेकिन मैं उस घटना को रोक नहीं सकता था क्योंकि वह पहले ही कर्मों की श्रृंखला में बंध चुकी थी। द्रौपदी शांत हो गई, लेकिन उसके मन का दर्द अभी भी था। उन्होंने पूछा, तो क्या न्याय हमेशा देर से आता है? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, न्याय कभी देर से नहीं आता, वह अपने समय पर आता है। लेकिन मनुष्य की उपेक्षाएं उसे देर कहती हैं। तुम्हारा अपमान अधर्म था और उसका परिणाम महायुद्ध था, जो अपने समय पर ही हुआ। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू कम थे और समझ ज्यादा थी। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा जीवन केवल एक स्त्री की कथा नहीं है, तुम धर्म की परीक्षा हो, सत्य की आवाज हो और यह संदेश हो कि जब अन्याय सीमा पार करता है तो उसका अंत निश्चित होता है। जाते जाते द्रौपदी ने पूछा, क्या मेरा दर्द व्यर्थ था? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था। उसने इतिहास बदल दिया और आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी दी कि किसी स्त्री का अपमान पूरे युग को खत्म कर सकता है। द्रौपदी ने अंतिम बार सिर झुकाया और वहां से चली गई, और उसके पीछे केवल एक ही सत्य रह गया कि कभी कभी उत्तर देर से नहीं आते, बल्कि वे समय के साथ पूरे संसार को बदलने के लिए आते हैं। और द्रौपदी का प्रश्न आज भी हवा में गूंजता है, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? दोस्तों, महाभारत की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।